नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। एक कहावत है कि जिसको कुछ नहीं आता हो वो नेतागर्दी पर उतर आए, और जिसको नेतागर्दी में भी कुछ नहीं आता हो वो हिंदू मुस्लिम जैसी बातों पर उतर आए, जिससे कि उसके राजनीतिक विकार बढ़े, उसका वजूद बढ़े, उसकी चर्चा हो और वो ही मुद्दों के लिए जाना जाए जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की आजकल राजनीति होती है। यही सब तरीके लोग अपना रहे हैं और इसी तरीके की राजनीति चमकाने के लिए आजकल वो जाने जाते हैं। तो आजकल इसी तरह की राजनीति का चलन है, जिसके हिसाब से एक भीड़ को उकसाते रहो और चुनाव जीतते रहो, सत्ता में बने रहो। ना तो भीड़ को ये शिकायत हो कि उन्हें रोजगार नहीं मिला, ना ही भीड़ को ये शिकायत हो कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्हें यह भी एहसास नहीं होना चाहिए कि किस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार ने 80 पैसे का एक पैमाना तय किया है, जिसके हिसाब से रोज तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 80 पैसे एक मानक रखा गया है, जिससे ना तो जनता को एहसास होगा कि महंगाई बढ़ रही है, वो धीरे धीरे इसी तरह रेट बढ़ाते रहेंगे और देश में महंगाई बढ़ती रहेगी। इसी सब का नतीजा है कि पड़ोसी देश श्रीलंका में आजकल अफरा तफरी मची हुई है। पहले जिस सरकार को आदर्श और भगवान के रूप में देखा जाता था, आज उसी सरकार को लोग जूते मारने को तैयार है। लोग सड़कों पर आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें रोजगार चाहिए। उनके देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है और यहाँ तक कि सरकारों की जो बदइंतजामी है वो सड़कों पर दिखाई देने लगी है। लोगों को अब आशंका दिखने लगी है कि भारत में भी ऐसे हालात जल्दी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारत में भी एक सरकार एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत बढ़ाकर ही सत्ता में बैठी हुई है। वो लोगों को लगातार गुमराह कर कुछ मुद्दों पर भटकाती है और चुनाव जीत जाती है। इसी का नतीजा है कि कभी लोग मस्जिद की छत पर चढ़ जाते हैं, वहाँ झंडे फहराते हैं और एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। होना कुछ नहीं है और उन्हें भी कुछ नहीं करना है। अगर उन्हें कुछ करना होता तो वो शायद शिक्षा ग्रहण करके कुछ अच्छा कर लेते, लेकिन उन्हें करना क्या है, एक रोड पर जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई धर्म विशेष का ठेला लगाए हुए कुछ बेच रहा होता है तो किसी भी मुद्दे के आधार पर उसका ठेला और उसकी उस सामान को फेंक दिया जाता है। इससे कुछ नहीं होना है, केवल एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत का एक बाजार गर्म करना है। इससे केवल राजनीतिक पार्टियों को ही फायदा होता है, जनता में इसका कोई फायदा नहीं है। दूर दूर तक जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ना ही जनता को अब इससे कोई लाभ है, ना आने वाले समय में इससे कोई लाभ है। इसी तरह नए नए मुद्दे आते हैं, जैसे कि हलाल का बायकॉट करने लगते हैं। एक धर्म के खिलाफ प्रचार करके उसके बनाए प्रोडक्ट को नहीं खरीदने का आश्वासन खुद को देते हैं या वादा लेते हैं, जिससे कि सामने वाले धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। कभी हिजाब की बात होती है, कभी ट्रिपल तलाक की बात होती है, तो कभी बात होती है मस्जिदों के लाउड स्पीकर की। एक नेता है राज ठाकरे, उनका राजनीति में शायद अभी कोई वजूद नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि आने वाले समय में अगर भविष्य में उन्हें कुछ करना है तो उन्हें एक धर्म के खिलाफ बोलकर ही कुछ करने को मिल सकता है। इसलिए उन्होंने मांग उठाई है कि लाउड स्पीकर को बैन किया जाए, अन्यथा वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हर मुमकिन कोशिश की है कि अज़ान की आवाज़ को बंद कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। मैं आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दूं कि बहुत लोगों ने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं। अब कुछ लोग ऐसे व्यापारी आए हैं कोशिश करने के लिए, इस पर भी उन्हें समझ में आएगा कि रमज़ान मुक़द्दस महीना है, हम जिससे अज़ान या आवाज़ से भी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। यकीनन हम कानून का पालन करते हुए उम्मत मुस्लिमा को मैसेज देते हैं कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा, अज़ान को कौन रुका सकता है। लेकिन लगातार मुस्लिम इश्यूज़ पर इनको प्रॉब्लम क्यों है? लगातार मुस्लिम इश्यूज़ पे हमले। ठीक है, ये उनका काम है, हमारा काम है दिफा भी करना और साथ ही साथ इस्लाम का सही मैसेज देना अखलाक के ज़रिए से, प्यार और मोहब्बत के ज़रिए से। हम और प्यार मोहब्बत से यूं ही जवाब देते रहेंगे, जिससे कि अमन और अमान भी बरकरार रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्मस्थल के सामने करने की ये बात कहाँ से आ जाती है? अगर कोई धर्म अपने हिसाब से अपनी प्रार्थना कर रहा है तो आप भी अपने हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रार्थना से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल राजनीतिक सितारा चमकाना है। आपने ये मान लिया है कि आपका वजूद कुछ नहीं है और एक राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को फॉलो कर ही आप अपना राजनीतिक भविष्य तलाश कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपकी कश्ती डूब रही है और आपको दूसरे धर्म का सहारा लेना है, तो जहां आप दूसरे धर्म को नफरत के लिए पहचानवा रहे हैं, वहीं लोगों को यह भी बता दीजिए कि मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं अगर उस धर्म की बुराई ना करूं तो आपको लोगों को ये बताइए कि उस धर्म से आपके घर की रोजी रोटी भी चलती है। ऐसा भी लोगों को पता होना चाहिए और चलना भी चाहिए। हाल ही में राजस्थान के करौली में जो कुछ हुआ वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब जानते हैं कि एक राजनीतिक विशेष अगर सत्ता में बैठा हुआ दल है तो वहाँ पर दंगे नहीं होंगे। जहाँ पर उनके दल नहीं है वहाँ पर दंगों की साजिशें रची जाती हैं, ये सभी जानते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में दंगे की साजिश रची गई है और उससे जिस तरीके का माहौल बना वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से रमज़ान में एक भीड़ को उकसाया जाता है और एक दंगे की शक्ल दे दी जाती है। हालांकि सरकार वहां कर्फ्यू जैसे निर्णय लेती है और हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है,
लेकिन इसका फायदा किन दलों को होने वाला है आने वाले समय में ये भी देख लेना चाहिए। आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव है और सभी राजनीतिक पार्टियां केवल दंगों पर ही बात करके चुनावी फायदा उठाना चाहती हैं। मौजूदा सत्ता दल हालांकि हालात पर काबू करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से पीएफआई जो कि एक मुस्लिम तंजीम है उसने दंगे की आशंका जताई थी, जब पीएफआई ने इस दंगे का अलर्ट सरकार को दिया था, यह आशंका जताई थी, तो सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए थे उन्हें बताना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर किसी ने आशंका जताई तो उस पर ही आरोप मढ़ देने चाहिए और अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहिए। ऐसे हालात को जल्दी सरकार काबू कर लेगी और उम्मीद है देश में भाईचारे जैसे हालात फिर से बनेंगे। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।